है मेरे हमसफर। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ। तुम्हारे क्लाइंट भी आते होंगे। हाँ मैम, क्लाइंट को आने में थोड़ी देरी होगी, मैसेज आया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। खुश रहो, जीती रहो। तो क्लाइंट को आने में थोड़ा वक्त है, तो क्यों ना इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। समझ रही हो ना तुम? समझ रही हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चलो। इन्वेंट्री स्टॉक चेक कर लेते हैं। अरे सुनो ना, दीदू को क्या लगता है कि वेची को मेरी फिक्र नहीं है? अभी साबित हो जाएगा। हाँ बोलो। हल्दी का स्टॉक खत्म हो गया है, गरम मसाला चेक करना है और सेंधा नमक ऑर्डर करना है। सेंधा नमक, ठीक है। हाँ पायल। वेची, बुआ दीदी अभी तक वापस नहीं आई और मेरी कमजोरी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। आप प्लीज वापस आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाइए ना। पायल, अभी क्लाइंट्स बस आते ही होंगे, उनसे मीटिंग के बाद घर आऊंगा, फिर तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। वेची, अगर बुआ दीदी टाइम से घर नहीं आई तो मैं पायल को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ठीक है। नहीं दीदू, आज वेद जी ही मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, और किस हाल में ये आपके ऊपर है। कहा था ना वेद जी ने आपसे कि ज्यादा जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। सुननी चाहिए थी आपको उनकी बात। विधि, 5 मिनट में आ रहे क्लाइंट। तुम रेडी हो मिसेस कोठारी? मैं रेडी हूँ मिस्टर वेद कोठारी। एक मिनट। लगता है कोई आपको बहुत याद कर रहा है। तुम्हारे होते हुए मुझे कौन याद करेगा? तुम तो मेरे पास ही हो। हाँ पायल। बेटी, बेटी, प्लीज जल्दी आइए, मेरे कमरे में आग लग गई है। क्या? प्लीज आइए। मैं बस आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ वेद जी? पायल के कमरे में आग लग गई है, जल्दी चलो। अरे दुकान को संभाल लेना। विधि, तुम जाके पानी लेकर आओ। पायल, 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 विधि, जल्दी से बाहर आओ। बस 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 पायल, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उठो उठो उठो, हिम्मत करो, हिम्मत करो। बन्ना रे बाग में झूल।
थोड़ा और पी लो। पियो पियो पियो। बस बस बस। ये आग कैसे लगी पायल? आपसे फोन पे बात होने के बाद मेरी आंख लग गई थी। जब आंख खुली तो मैंने देखा पंखा बंद था और स्विच बोर्ड से बहुत सारा धुआं आ रहा था। देखते देखते सारे पर्दों में आग लग गई और कमजोरी के मारे मैं दौड़ के बाहर नहीं आ पाई। मैंने आपको फोन किया और मैं बेहोश हो गई। ये तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था पायल। बोला था ना तुम्हें, हाँ? अगर गलत तार जुड़ गया तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, बोला था ना। पर नहीं, तुम्हें तो अपनी चलानी थी। मैंने पहले भी ये सब किया है, देख लिया अब क्या हुआ। पर तुम्हें बीच में आना था, अपनी बहादुरी दिखानी, देखा क्या हुआ। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो विधि? जब देखो अपनी चलाती रहती हो, कभी ना दूसरों की भी सुन लिया करो। क्या हुआ वेद? माँ आपको पता है पायल के कमरे में आग लग गई थी। माँ, पायल के कमरे के पंखे का स्विच खराब हो गया था। उसने मुझे कहा कि ठीक करने के लिए, तो मैं कर रहा था ठीक, पर नहीं, उसको बीच में आना था। कह रही नहीं मैंने पहले भी ठीक किया है, तो करे ठीक। देखा क्या हुआ, बेचारी की जान जाते जाते बच गई। माँ ये सब इसकी वजह से हुआ है। माँ बेटी जाने दीजिए ना, दीदों ने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया उनसे। अरे नहीं पायल, पायल के लिए वेद विधि को इतना भला बुरा कह रहा है। क्या मंत्र फूंक दिया है पायल ने? मुझे माफ करना पायल। बेटी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आपके कमरे में आकर रुक सकती हूँ। मेरे कमरे की हालत तो आपने देखी। अरे ऐसे कैसे? नहीं, मेरा मतलब है कि वेद भाई साहब के कमरे में जगह कौन नहीं। आप एक काम कीजिए कि हाँ, आप भाभी जी के कमरे में आराम कर लीजिए। उन्हें बुरा भी नहीं लगेगा, आपकी सहेली है ना, दोस्त बन चुकी हैं। क्यों भाभी साहब? आइए दीदी साहब, छोड़ देते हैं आपको। आइए भाभी साहब, आइए आइए भाभी साहब। भाभी साहब, अरे छोरी चल लो। बस वेद शांत हो जा बेटा। एक काम कर, तू ना इलेक्ट्रिशियन को बुला ले, तब तक मैं पायल के साथ बैठती हूँ। डर गई है वो, बहुत घबरा गई है। आती हूँ। लड्डू कुछ ज्यादा हो रहा है अब। कितना दिल दुखा दिया तूने बहू का। हैं? बुआ दीदी आप तो कमाल करते हो यार। जब मैं कह रहा था कि विधि को सब सच बता देते, इस प्लान के बारे में बता देते, तब तो आप मना कर रही थी, नहीं उसको नहीं बताना। जब मैं उसको गोद में उठा के लाया तो कह रही थी कि बहुत अच्छा जा रहा है वेद, और अब आप ही कह रहे हो कि मेरी वजह से बुरा मान गई। नीचे आके बात सुन। बोलो। सही कहा है किसी ने, अकल उधारी मिले को नहीं। फिल्म वाली एक्टिंग करने को कहा था, पर तू मेले वाली नौटंकी करने लगा।
बेवकूफ। और किसने कहा था थारे से इतना जोर से चिल्लाने को, उंगली दिखा दिखा के इल्जाम लगाने को? अरे पायल को यकीन दिलाना था कि मैं उसकी तरफ झुक रहा हूँ, इसलिए किया ये सब। मतलब इतना? जहाँ काम चवन्नी में हो सकता था वहाँ पूरा रुपया खर्च किया है तूने। हैं? अब सोच विधि को कैसे मनाएगा। अरे बुआ दीदी, मेरी मदद तो करो उसको मनाने में। खजूर खाए सो झाड़ चढ़े। हैं? हमारे से कुछ मत पूछ, खुद मना जाके। अरे बुआ दीदी, बड़े मतलब ही हो यार आप। कैसे मनाऊंगा तुम्हें? हे भगवान। सॉरी आंटी जी, मेरे और दीदू की लड़ाई में आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल हो गया होगा ना कमरे का। ना दीदू ने गलत तार जोड़े होते, ना शॉर्ट सर्किट होता। पायल बेटा, इन सब के बारे में तुम मत सोचो। और तुम क्यों सॉरी बोलोगी? गलती तो विधि ने की थी ना। तुम्हारा कमरा ना मैं शाम से पहले ठीक करवा दूंगी। अभी तुम यहाँ आराम कर लो। जी। मैं जानती हूँ कमरे में आग तुम ही ने लगाई होगी। सॉरी आंटी जी, मैं आपको नहीं बता सकती कि कमरे में आग मैंने लगाई थी। अगर आप अपना नफा नुकसान देखने बैठ गई तो सबको यही लगने दो कि दीदों की गलती की वजह से आग लगी है। क्लाइंट ने कल की मीटिंग का टाइम दे दिया है। I'm sorry, मुझे तुम पे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। सॉरी विधि। मुझे माफ कर दो प्लीज। भरोसा करते हो मुझ पर? कितना? खुद से भी ज्यादा। फिर क्यों चिल्लाए मुझ पर? क्यों मान लिया कि मैं ही गलत हूं? क्यों जानने की कोशिश नहीं की कि असल में हुआ क्या होगा? यार मैं बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोल गया। प्लीज तुम दिल पे मत लेना। ये मान लेना कि मेरे दिमाग को भी नहीं पता था कि मेरी जुबान क्या बोले जा रही है। मैं चेक करवाऊंगा कि ये शॉर्ट सर्किट हुआ कैसे। प्लीज मुझे माफ कर दो इस बार, एक बार प्लीज। इंसान हो वेद जी, बुरा लगता है। आप बोलते गए और मैं चुप रही, क्योंकि मैं जवाब देकर बात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी।
शादी तभी अच्छी चलती है जब एक बोले और दूसरा सुन ले। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। उसी समय जवाब देने की कोशिश बात को बिगाड़ सकती है। कितनी समझदार बातें करते हो यार तुम। और मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूं ना, कुछ भी। खबरदार मेरे पति को बेवकूफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सॉरी। मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है। विधि को चोट पहुंचाकर मैं ये नाटक नहीं करना चाहता। मैं तनु बुआ से बात करूंगा इस बारे में। मैं विधि को ऐसे उदास नहीं देख सकता। अभी आना था। मैं बस अभी। हेलो। अरे हरीश भाई, सबसे चौखे सुना रहे हो आप पूरे नाथद्वारा में। हाँ, नाथद्वारा में ना एक भी ढंग का इंटीरियर डेकोरेटर नहीं है, इसीलिए तो स्पेशली आपको उदयपुर से बुला रही हूँ। आप तो बस ना हमारे लिए हार संभाल के रख लो। और हाँ, फीसों की चिंता तो करो को नहीं, फीसों का इंतजाम हो जाएगा बहुत जल्द। तो फिर चलिए 35 लाख में ना फिक्स करते हैं। पूरे 20 लाख में नक्की करो। हाँ, कम्मा गनी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हमारी दिव्या रानी, कहाँ से आने वाले हैं तेरे पास 35 लाख रुपए? वहीं से भाभी, जहाँ से आपके हार के 20 लाख रुपए आ रहे हैं। मारे को तुम्हारे भाई सा दे रहे हैं। थारे घर में किसी की लॉटरी लगी है क्या? लगी है किसी की, पर मैं नाम नहीं बता सकती। वो क्या है ना, लोगों की बुरी नजर लग जाती है। हाँ हाँ, और वैसे भी तो बोले है ना, पीसों के मामले में ध्यान तो रखना ही पड़े। वैसे तूने तो इतने सारे पीसे शादी के बाद ही देखे है ना, है ना? अपने काम से मतलब रखा कीजिए ना, हर वक्त टांग रहना जरूरी नहीं होता। थारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? जे भी जानने का काम मार रही है दिव्या रानी। इन दोनों के पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं खर्च करने के लिए? अरे दीदो, आप कोई बात नहीं, जो होना था हो गया। मैं आपसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, और वेद जी को भी बोल दूंगी कि वो आपकी गलती को माफ कर दे। बहुत शौक है तुझे गलतियों के बिल मेरे नाम पर फाड़ने का। पिछले कुछ दिनों से जो भी गलत हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है ना?
ये क्या किया आपने? जा, जाकर सबको बता दे कि मैंने तेरे मुंह पर कालीख लगाई है। जा, बता दे सबको। क्या हुआ? नहीं दिखाना अपना चेहरा किसी को? कृष्ण भगवान और शिशुपाल की कहानी याद है तुझे? मां बचपन में सुनाया करती थी। कृष्ण भगवान ने शिशुपाल के 100 पाप माफ किए थे, पर जब शिशुपाल नहीं माने तो कृष्ण भगवान को उसे सजा देनी पड़ी। तेरे भी कई पाप माफ कर चुकी हूं मैं, पर अब तूने एक और गलत काम किया तो मैं तुझे माफ नहीं कर पाऊंगी, याद रखना। ये धमकी आपको बहुत भारी पड़ेगी दीदो। इसे धमकी समझने की गलती मत करना। मुझे जितना बर्दाश्त करना था मैं कर चुकी। अब तू अपनी दीदों का वो रूप देखेगी जो तूने आज तक नहीं देखा। एक और ऐसी हरकत की तूने तो तेरा सामान बांधकर